पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 11 नवंबर से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए खबर आ रही है कि उसको कोई ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है। तो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें। किसी ने हुआ हमें कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना सिखाना है तो किसी ने कर लो। जब ये मैंने खबर सुनी तो मैं हैरान था कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची हुई है, ब्रॉडकास्टिंग के लेवल कितने बढ़ गए हैं। और हमें आज ये खबर आपको बतानी पड़ रही है कि जनाब पाकिस्तान जो सीरीज होने जा रही है वो हम पाकिस्तान में नहीं देख पाएंगे। यार हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो शॉक्ड हो गया। अगर इंडिया की टीम जाती है किसी भी नेशन में, जिम्बाब्वे जाए कहीं जाए, भरमार लग जाती है वहां पे टीवी राइट्स खरीदने वालों की। ऐसे लोग आते हैं कि यार पता नहीं कौन से स्टार्स आगे, चाहे इंडिया की डी टीम जाए, टीवी पे दिखाने को तैयार नहीं है। कोई ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। कोई काम करें कोई। इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चलाते। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच। लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए ना अब बंदा 10 दफा सोचता है कि बीच में टोल टैक्स इतना है कि यकीन करो उसकी आज एफडी करवा लूं ना तो कल कल को बच्चे ठीक ही पैसे खा लेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब ट्रैवल करके जाके देखने से तो रहे, तो देखोगे कहां पर? अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल, वो जिसे कहते हैं, डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब इंटरनेशनल सीरीज है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है यार। पीसीबी वालों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतना कोई करप्ट, इतने कोई बहस लोग हो यार। टीवी चैनल्स इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान और सीरीज दिखाने के लिए, क्योंकि कितनी शर्म की बात है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा यार। कोई हम मतलब कि यूएई जैसी टीम नहीं है, हम कोई कीनिया जैसी टीम नहीं है, पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी टीम का नाम है, एक रिस्पेक्ट है। 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती हुई है, एक बड़ी क्रिकेट नेशन है। उसके बावजूद अगर हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रखेंगे तो हम क्या करें? मैं हैरान हो गया कि यार ये पॉसिबल कैसे है। ये शायद किसी ने झूठी खबर दी है और मुझे मतलब आई वाज थिंकिंग कि ये कोई गलत खबर है, ये कोई झूठी खबर है। लेकिन फिर जब मैं टीवी ऑन किया और फौरी तौर पे देखा तो हमारे वजीर इत्तलात साहब वो फरमा रहे हैं कि जनाब बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं जी वो। और उनके चेहरे के ऊपर कोई मायूसी, कोई परेशानी नहीं है कि यार ये क्या खबर आपको सुनाने जा रहे हैं कि जी बहुत अफसोस के साथ कि जी हम पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखा सकेंगे। और उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह यह है कि हमें राइट्स नहीं मिले। क्या कमाल नहीं कर दिया? पीटीवी को राइट्स नहीं मिले। और क्यों नहीं मिले जी? कि जी वो इंडियन कंपनीज के पास राइट्स हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के पास राइट्स नहीं है। इस वजह से इंडियन कंपनीज से हम राइट्स नहीं ले सकते। हमने उनसे बात किया, उन्होंने राइट्स देने से इनकार कर दिया। यार है ना हैरानकुन बात। खबर उन्होंने धमाके की तरह हमारी क्रिकेट के ऊपर डाल दिया है, हमारे ऊपर डाल दिया है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सुना दिया है कि भाई तैयार हो जाओ, 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगी। यार ये मतलब इस पे मुझे अफसोस से बढ़कर कोई चीज हो ना तो वो करने की जरूरत है। अब आप मतलब मैं एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे मौजूद हूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मैं कुड़ रहा हूं इस वक्त। खुदा के लिए जब से आपकी हुकूमत आई है, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली। कल हमें कितने बड़े हादसे की खबर सुनने को मिली है। कोई इससे पहले कुछ 4-5 हादसे हो चुके हैं इसी हुकूमत के दौर में। तो झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमाने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और उसके साथ साथ ट्राई नेशन सीरीज, जिसके लिए पहले ही पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया था, उसमें फखर जमान की वापसी हुई है, जबकि हसन नवाज को रिलीज या यूं कहें ड्रॉप कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा परफॉर्मेंस देखें तो कम से कम वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। अलबत्ता पाकिस्तान के पेसर्स की कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान मौजूद है। दूसरी जानिब T20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा खला मौजूद है जिसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमारे पास शायद ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम सैम अयूब को टीम से ड्रॉप भी कर दें तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस इसलिए खुश नहीं होंगे क्योंकि वो वनडे सीरीज में परफॉर्म कर चुके हैं और पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। आखिरी दोनों वनडे मैचेस में 50 स्कोर की। और T20 की बात करें तो सेकंड लास्ट T20 मैच में भी वो 50 स्कोर करने में कामयाब रहे थे।
लेकिन असल मसला ये है कि सैम अयूब की जो कारकर्दगी जो हम तवक्को कर रहे हैं, जो टॉप ऑर्डर में हम उनसे तवक्को करते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मसला ये है कि आखिरी जो 13 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं, उनमें से 11 बार उनका स्कोर 21 या फिर उससे नीचे रहा है और इन 13 में से 6 बार वो 0 पर आउट हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा बदतरीन परफॉर्मेंस है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके ऊपर टीम इन्हिसार करती हो, जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता हो, जिसने पावर प्ले में रन्स करके देने हों। तो ये वो चीजें हैं और जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए परेशान कौन इसलिए है क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है। अगर मजमूई तौर पर देखें तो हमारी पूरी बैटिंग लाइन जद्दोजहद कर रही है। बाबर आजम जो कभी स्कोर करते थे, कभी विकेट नहीं गंवाते थे, हर दूसरे मैच में उनकी 50 आ रही होती थी, उनका बैट भी खामोश है। फखर जमान भी टी20 फॉर्मेट में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए था या जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। तो ये वो सारे सिनारियोज हैं जो मुझे लगता है कि किसी हद तक पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए परेशान कौन है। लेकिन ये बात भी सच है कि अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसके बिल्कुल दहाने आ पहुंचे हैं, इस मौके पर टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस करने के जो पोजीशन है वो भी मेरे ख्याल में नहीं है। ये ट्राई सीरीज है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की 3 टी20 मैचेस की सीरीज है, उसके बाद पाकिस्तान ने सीधा जाना है टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। दरमियान में 1-2 सीरीज हो सकती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये जो ट्राई सीरीज है और ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज है, इसी में ही दर हकीकत हमने फैसला करना है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये तो साफ जाहिर है कि श्रीलंकन पिचेस यूएई से मिलती जुलती होंगी, वहां पर गेंद टर्न लेगा और स्पिनर को खेलने वाले जो बैटर हैं वही वहां पर ज्यादा कामयाब होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में भी ज्यादा जो है स्पिनर रखना पड़ेंगे, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज ये है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ना ही वो स्पिनर्स को खेल पा रहे हैं, ना ही वो पेसर के खिलाफ ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है। उसके अलावा पहले मैं सीरीज पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर शेड्यूल पर निगाह डालते हैं।